पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर के बयान को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पार्लियामान से 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने वाली 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर गहरी तशवीश है। तमाम जमहूरियतों की तरह दीगर कानून साजी के साथ आईनी तरमीम भी पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। 27वीं आईनी तरमीम के होते हुए आईन पाकिस्तान में दर्ज मुनासिब तरीक़ाकार पर अमल किया गया। पाकिस्तान अपने आइन के मुताबिक इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के काम को अहमियत देता है। अफसोसनाक है कि जारी करदा बयान में पाकिस्तान के ख़यालात और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर पर जोर देते हुए पाकिस्तान की पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करे। हाई कमिश्नर ऐसे तबसरों से गुरेज करे जो सियासी तासुब और गलत मालूमात की अक्कासी करती हों। पाकिस्तान का गजा में आर्म फोर्स से मुतालिक दो टुक मौक़िफ़ सामने आ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की जिम्मेदारी हमास को गैर मुसल्लह करने की हुई तो पाकिस्तान शरीक नहीं होगा। हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी फ़लस्तीनी हुक्काम की है। पाकिस्तान गजा के लिए फोर्स देने को तैयार है। ये पहली दफ़ा पीछे 2 स्टेट सोल्यूशन की मीटिंग रियाद में हुई और ये एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये हमास को डिसआर्म करेगी, डी वेपनाइज करेगी। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। ये जो है वो हमारा काम नहीं है, ये पैलेस्टीनियन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है। हमारा काम पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। तो हम अपनी फोर्स ज़रूर देने के लिए तैयार हैं। असूली प्राइम मिनिस्टर साहब ने फील्ड मार्शल साहब से मशवरा करके ये अनाउंसमेंट की हुई है कि हम देंगे, लेकिन उसका मैंडेट क्या होगा, उसका TOR क्या होगा, उसका टर्म्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो जब तक नहीं होगा वो उस वक्त तक ये फैसला नहीं हो सकता। मेरी इत्तला के मुताबिक अगर यही हुआ कि हमास को रीवेपनाइज करना है, डिसआर्म करना है, तो शायद इंडोनेशिया ने भी इनफॉर्मली उनके जो मेरे काउंटर पार्ट है उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। एक्स पर पैगाम में कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे को एकतरफा करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली अफवाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है। 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद से कम अज कम 352 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। शर्म अल शेख में दस्तखत किए गए मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की कार्रवाइयों ने इसके मुआहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी को चाहिए कि इसराइल पर बैनुल अक़वामी कानून के की पाबंदी के लिए दबाव जारी रखे। तुर्की के सदर कह चुके हैं कि जंगबंदी के मुआहदे को फलस्तीनी मसले के हतमी हल के तौर पर नहीं समझना चाहिए। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने की धमकी देने पर अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अफगान शहरी को बम बनाने का दावा करने पर पकड़ा गया है। गिरफ्तार होने वाले अफगान शहरी की शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। अफगान शहरी ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो भी पोस्ट की। वीडियो में अफगान शहरी ने कहा था कि बम से फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर में खुदकुश धमाके की तफ्तीश जारी। नादरा ने तीनों हमला आवरों की अफगान शहरी की तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक नादरा को हमला आवरों की मज़ीद तफसीलात ताहाल मौसूल नहीं हुई। धमाके से मुतालिक अब तक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। हमला आवरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज हासिल कर ली गई। तफ्तीशी टीम सहूलतकार का खोज लगा रही है। हमले के दिन खुदकुश हमला आवरों के ज़ेरे इस्तेमाल कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती की वज़ारत ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफ़ा भी किया है। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ारत ख़ारिजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया और दोनों रहनुमाओं में गर्मजोशी से मुसाफ़ा भी किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला का टी चौक फ्लाईओवर का दौरा और शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तीनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया और जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का तीनों मनसूबों के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। फैज़ाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक रवानी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन करने की हिदायत की है। प्रोजेक्ट्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दोनों तरफ लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा
कहा मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएं। प्रोजेक्ट की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। टी चौक फ्लाई ओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिर में मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज़ का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला ऑफिस के मुताबिक लाहौर में तरक्की का नया दौर, शहर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी और आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 5798 और वासा की 486 गलियों को जदीद और काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 से मुतालिक इजलास, तफसीली ब्रीफिंग, ज़रूरी हिदायत जारी, लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश। मरीम नवाज ने हिदायत देते हुए कहा कि लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर के हर कोने को अब टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज़्ज़त बनाया जाएगा। 6000 से ज़ायद गलियों के अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के खंडर अस्पताल, स्कूल, टूटी सड़कें वज़ीर आला की मुंतज़िर है। फैमिली रीयूनियन ज़मान पार कर लिया करें, अवाम को तकलीफ ना दे। खैबर पख्तूनख्वा के तालिब इल्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के मुंतज़िर है। खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों, गलियों और बाजारों में पड़ा हुआ कूड़ा और गंद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतज़ार में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी है। 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। Broadly known all over the world, and yours and mine brotherly affection is already well aware in the diplomatic corps in the world. So I think we have a great responsibility, both of us, to take our diplomatic, our economic, our trade, our business, our security, our defense relationship to a much higher level. So I request you, Excellency, my dear brother, if you can give some opening remarks, then we will ask the media to leave, and then we will carry on the delegation level talks. Please, floor is yours. Well, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, dear brother, Senator Muhammad Ishaq Dar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, dear brother, Senator Muhammad Ishaq Dar, Deputy Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs of the sisterly country of Pakistan. Esteemed members of the Pakistani delegation, it's a great pleasure and a great honor for me and my delegation to be here in our second country here in Pakistan. And allow me at the outset to express and to convey Egypt's sincere condolences and sympathies to the people and the government of Pakistan for the tragic loss of life and injuries caused by the recent terrorist attacks in Islamabad and in Peshawar. We stand in full solidarity with Pakistan in fight against terrorism and violent extremism. So our heartfelt condolences, and I would like also to convey our deep appreciation of our very cordial relationship with Pakistan. And as you know, as you correctly mentioned, my dear brother, we are facing common challenges on the economic, political and security levels, and that's of course encourage us to work together and to cooperate in terms of exchange of best practices and expertise to help each other, and to confirm that stability and peace and development are the main pillars of our strategic partnership. We would like to elevate our relationship to the strategic level.
We would like also to reinvigorate the existing institutional mechanism of dialogue and cooperation between our two great countries, especially the Joint Ministerial Committee, which is chaired by the two foreign ministers of the two countries. So the last meeting was in Cairo in 2010, so it's timely now to convene this the upcoming joint committee meeting, and we would like also to agree on a roadmap for our cooperation, which will cover all areas of cooperation: political, economic, investment, trade, security, religious and cultural dimensions. Again, it's a great honor for me to be here, and I am sure that we have a clear-cut instructions from our two leaders in order to further deepening and enhancing our cooperation. The two leaders, President Sisi and his brother, Prime Minister Shahbaz, they met at least 3 times in the last period of time, and they instructed us to further enhance our cooperation. So sky's the limit for our cooperation, and I'm fully committed in that working with you, my dear brother, we can do something mutually beneficiary for our two peoples and our two great nations. Thank you so much. A very warm reception, and for the cordial reception here in our second home country. Thank you.